Hello everyone. Today we are going to study बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। दो पहले ही हमने पढ़ रखा है, रदरफोर्ड और थॉमसन जी का, है ना। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने जो रदरफोर्ड जी का ड्रॉबैक था, है ना, उसके आगे इन्होंने स्टार्टिंग की और उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई उनका जो ड्रॉबैक मेनली था वो यही था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो फिर सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेट कर जाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे तो भाई उनकी रेडिएट करेंगे एनर्जी, और एनर्जी जब रेडिएट करेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गिरते 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 आ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही आएंगे तो पूरा उस एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, और जब एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा तो कोई मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, है ना। ये जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड जी का उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। हमें यही पढ़ना है इस इनके मॉडल में। करें इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जी के ऑब्जेक्शन जो लोगों ने किया उस मॉडल में अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोर, है ना। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पास्टुलेट, उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा, only certain special orbit known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ऐसा नहीं कि एटम के अंदर चाहे जितनी ऑर्बिट होंगी और हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट होगी ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, है ना, कुछ स्पेशल ऑर्बिट को ही अलाउ किया गया, जिसको क्या कहा गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर केवल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं जितनी मर्जी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ऑर्बिट्स नहीं होती हैं। दूसरा उन्होंने पोस्टुलेट का बोला, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं करते, किसी भी तरीके का रेडिएशन एनर्जी का नहीं करते वो, है ना। और जब एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेंगे तो भाई इनकी एनर्जी लॉस नहीं होगी और वो कहीं पे गायब नहीं होने वाले, वो एटम के अंदर अवेलेबल रहने वाले हैं, है ना। हम देखें नील्स बोर जी के बारे में। कह रहे नील्स बोर 1885 1962 was born in Copenhagen on 7 अक्टूबर 1885। कह रहे नील्स बोर जी का जन्म 7 अक्टूबर 1885 1885 को कपेंगेन में हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कपेंगेन यूनिवर्सिटी इन 1916, और उन्हें प्रोफेसर रखा गया फिजिक्स का कपेंगेन यूनिवर्सिटी में, मतलब जहाँ पे वो बर्न हुए, है ना, उन्हें उन्हीं के उसमें शहर में प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंट किया गया, उन्हीं के शहर की यूनिवर्सिटी में। ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे नोबल प्राइज दिया गया इन 1922। एमॉन्ग प्रोफेसर बोर्स न्यूमरस राइटिंग थ्री अपेयरिंग एज बुक आर, कह रहे जब वो प्रोफेसर थे तो उस समय उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी, और उसमें से कुछ किताब द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थियरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, ये तीन काफ़ी फेमस रही। और अब देखें इसके बाद जो उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को बताया वो क्या था क्या नहीं था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये थी उनकी, कह रहे दीज ऑर्बिट्स आर सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। उस ऑर्बिट या सेल को उन्होंने क्या बोला, एनर्जी लेवल बोला। एनर्जी लेवल इन एन एटम आर सोन इन, और इस फिगर में हमें एनर्जी लेवल दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड में के सेल एन इज इक्वल टू 1, L cell n is equal to 2, M cell n is equal to 3, and N cell where n is equal to 4. Okay, these orbit of cells are represented by the letter K, L, M, N dot or the number n 1 2 3,
है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो उसके लिए कहा गया कि भाई एन स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमें मिला 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, मतलब कौन सी सेल में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना, वो n है, वो क्या है, n है ना। 2n स्क्वायर फार्मूला है। अब बाय द वे हमें पहली सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो n इज इक्वल टू वहां पे क्या है 1, n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू क्या है 1, के सेल में n इज इक्वल टू 1, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरीके से जब बात आपके एल सेल की आती है, तो एल सेल में आप देख रहे हैं एन इज इक्वल टू कितना है 2, एन इज इक्वल टू 2, तो ये भी देख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, मतलब कि दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर्मूला वही है 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू एन की वैल्यू होती है एल में 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 सा 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल इन द एल सेल इज 8, 8 इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें पता करना होता है। अब देखिए इन टॉपिक से रिलेटेड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे, उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। कह रहा है थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एज ए होल। तो अभी जब हमने पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये रेड वाला पार्ट जो है वो प्रोटॉन है और जो सीड्स इमिडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो वहाँ से आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कह रहा है रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल का, तो उनके मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस में होता है ना। तो उन्होंने कहा था पॉजिटिव, है ना, दैट मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 सेल। आपको एक स्केच ड्रा करना है 3 सेल का, है ना। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक ऐसे सेंटर में ले लेंगे न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में भी हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सेकेंड सेल में देखा 8 इलेक्ट्रॉन, और जब हम थर्ड सेल की बात करेंगे तो थर्ड सेल में आपके होते हैं एम सेल। तो एम सेल है ये आपकी देख, ये आपकी है के सेल, ये है आपकी एल सेल,
और ये है आपकी एन सेल, है ना। के सेल, एल सेल और एन सेल। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 3। तो इसमें आपको जो सेल है एम सेल, इसमें आपके होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आप फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक यहाँ पर कर दे रहे 18, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, ये इंडेक्स थर्ड का 3 सेल का। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। कह रहे कि क्या होता अगर आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट के लिए गोल्ड फॉयल ना लेके किसी और मेटल को लेते। किसी और मेटल को लेते तो उतनी पतली नहीं हो पाती, तो हमारे रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता था। हो सकता था कि कोई भी अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी वो बाहर जा ही ना पाती, ट्रांसमिट ही ना हो पाती, पास आउट नहीं कर पाती, है ना। कोई ना कोई एक लेयर आ जाती जिसकी वजह से वो रुक जाती वहाँ पे। तो इसलिए गोल्ड फॉयल लेना ही ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हम इसको मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पतला उतना थिन कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। और आज के लिए इतना ही। ये आप क्वेश्चन समझें, और जो हमने ये बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल्स, ये सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया। इसमें जो भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।